शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी साधक उस परमात्मा की ओर पूरी प्यास उत्कंठा लेकर के एक बार पूरी योग से, पूरे वेग से हम उसकी ओर चलते हैं। जब हम साधकों का प्रथम कदम उठता है उस अनंत की ओर, परमात्मा की ओर, तो उस प्रथम कदम में अथाह शक्ति होती है, अथाह वेग होता है। प्यारे साधकों, दो प्रकार के साधक दो प्रकार से उस परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। परमात्मा अपनी ओर किसको किस तरह से खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है, ये तो उस परमात्मा की ही व्यवस्था है, वही जाने। फिर भी दो प्रकार के साधक दो प्रकार के मार्गों से परमात्मा की ओर उतरते हैं, किंतु जब वो उतरते हैं, निस्संदेह उनके पीछे उस अनादि शक्ति परमात्मा का ही हाथ होता है। किसी के जीवन में वो अथाह प्रतिकूलताएं पैदा कर देता है परमात्मा, अथाह प्रतिकूलताएं उसे इस कदर तोड़ देता है संसार से, उसके मोह से, कि उसे सब और व्यर्थ ही व्यर्थ लगने लगता है। व्यर्थ ही व्यर्थ, हर और स्वार्थ ही स्वार्थ। उस स्थिति में साधक एक बार अंतिम निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय। हमने कहा परमात्मा साधक को किस तरह से अपनी ओर खींचेगा, ये उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अथाह प्रतिकूलताएं खड़ी कर देगा, लिमिटलेस प्रतिकूलता, साधक टूट जाएगा। परमात्मा ने उसके अंदर की तारों को तोड़ना है। वो कैसे तोड़ना चाहता है, वही जाने। और जब वो तार छिन्न भिन्न होती हैं, उसका सब अस्त व्यस्त होता है, तो उसे फिर दो रास्ते नजर आते हैं। एक मृत्यु का, जहां वो आत्महत्या कर लेता है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और उसी के साथ साथ, क्योंकि जब मन काम करेगा, उससे पहले आत्मा भी काम करेगी। परमात्मा का संदेश सबसे पहले हमारे जीवन में उतरेगा। परमात्मा उस साधक को उस प्रतिकूलता के माध्यम से परमात्मा अपनी ओर खींचेगा। कोई विवेकी होगा, कोई विवेकी, तो वो इस प्रतिकूलता को परमात्मा का उपहार समझ करके एकदम से मौन होकर एकांत की ओर, मौन की ओर, ऐसी ओर मुड़ जाएगा। आप सबने एक बुल्ले शाह की बात सुनी होगी। नाम बुल्ले शाह फकीर का जरूर है, किंतु हम सभी साधकों के ऊपर वो बात फिट बैठती है। वो साधक क्या करेगा ऐसी स्थिति में? अगर उसने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, मन की आवाज नहीं सुनी, तो वो क्या करेगा? बुल्लिया चल उठे चलिए, जिथे ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। अर्थात अब उसके अंतरात्मा उसे एक बात कहेगी, अब ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां हमें ना कोई जाने, ना कोई पहचाने,
क्योंकि ये सारा संसार तो स्वार्थ का है। तो चलो अब सीधा उस परमात्मा की ओर चला जाए, उसके साथ दोस्ती जुगलबंदी की जाए। एक तो प्रतिकूलता को लेकर के साधक परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं साधु बन जाना। किंतु प्यारे साधको, जो साधु बना है उसकी गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो प्रतिकूलताओं के कारण साधु बना है। प्रतिकूलताओं के कारण हो सकता है आगे जहां गया है उसे अनुकूलताएं मिलनी शुरू हो जाएं, नए सगे संबंधी, मित्र, यार, दोस्त, अथाह सुखों के साधन। वो उन दुखों को भूल जाएगा, प्रतिकूलताओं को भूल जाएगा और अनुकूलताओं के उस दलदल में डूबता चला जाएगा। ईश्वर ने उसके लिए एक बार रास्ता खोला था, किंतु उसे आगे चलकर कोई मिला नहीं जो उसका हाथ पकड़ सके, जो उसे रास्ता दिखा सके। वो उलझ जाएगा। इसलिए हम सभी साधक अपने जीवन में एक बात देखते हैं, आप सब भी देखते होंगे। साधु बनना, अभी हमने एक सब्जेक्ट लिया है, साधु बनना। जो साधु बना है उसकी 0.1% संभावना है, प्रतिकूलताओं से ही बना, पर अभी भी संभावना है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। 99.9% वो अपनी खुशी से, अपनी प्यास, लगन, उत्कंठा से साधु नहीं हुआ, मजबूरी में बना है। इसलिए अवसर मिलते ही वो साधक अपनी वृत्तियां बदल लेगा, क्योंकि भीतर संस्कार तो नहीं है, ध्यान के, भक्ति, भजन, भगवान के, परमात्मा के, आत्म साक्षात्कार के संस्कार तो नहीं है। अवसर मिलते ही वो साधक अपना रास्ता पुनः बदल लेगा। आपने देखा 99% जो साधु बने हैं, साधक बने हैं, वो एक नूतन संसार का सृजन करने में लगे हैं। नूतन संसार का। साधुता का मतलब क्या था कि अब केवल वही परमात्मा, भजन करेंगे और भजन कराएंगे, खुद भी तरेंगे और दूसरों को भी नौका बनकर पार ले जाएंगे। जैसे हमारे सारे ऋषि मुनि, हमारे सनातन पुरातन गुरुकुल के संत, ऋषि मुनि, महात्मा, वो प्रतिकूलता से साधु नहीं बने थे। परमात्मा की प्यास, परमात्मा की लगन, आत्म साक्षात्कार की भीतर आग उन्हें परमात्मा हो जाने के लिए अपने रास्ते पर ले गई। इसलिए हमने एक उदाहरण लिखा। चील आकाश की बहुत ऊंचाइयों पर उड़ती है, सब जानते हैं, किंतु उसके पास इतनी तीक्ष्ण दृष्टि होती है, वो जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को केवल उसी पर ही दृष्टि रखती है। कहाँ उसे मांस मिलेगा, वो उस और अपनी दृष्टि रखती है, क्योंकि वो चील है। आकाश में उड़ना, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ना, ऊंचाइयां छू लेना भौतिक जगत की, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आपके भीतर परमात्मा नृत्य कर रहा है, आनंद कर रहा है, उसकी कृपा बरस रही है। नहीं प्यारे साथी, परमात्मा जिस पे कृपा करता है, हमारे शास्त्र प्रमाणित हैं। हमारे सनातन पुरातन जितने भी वेद पुराण हैं, या गुरुजन हैं, या ऋषि मुनि हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिसके भीतर प्यास उठती है उस परमात्मा की,
जिसे परमात्मा चुन लेता है, पकड़ लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, वो उसका सारा संसार हरना शुरू कर देता है। उसने एक एक कौड़ी जोड़कर 100 तक पहुंचा। परमात्मा उसके 100 के घड़े को चटका करके तोड़ देता है। आपके साथ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस व्यापार में वो परमात्मा नहीं लगेगा। उसे व्यापार की आवश्यकता नहीं है। आप सोचें कि मेरा कल 1 आश्रम था, आज 2 हो गए, कल 3 हो गए, कल 4 हो गए, कल 10 लाख था, आज 10 करोड़ हो गया। उसकी कृपा बरस रही है। वो आपके धंधे में सहायक नहीं बनेगा प्यारे साथ को। परमात्मा आपके धंधे में कभी सहायक नहीं बनता। जिस दिन परमात्मा ने किसी को चुना, आप अपने शास्त्रों को उठा के देखना, वो फिर आपको महलों से निकाल करके ले जाता है, अनुकूलताओं से निकाल के ले जाता है। अनुकूलताओं में भोजन तो बहुत सुंदर मिलेगा, भजन नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, महारानी मीरा, मीरा के साथ महारानी शब्द जुड़ा है, रानी भी नहीं, महारानी। उस महारानी मीरा को अगर कृष्ण कन्हैया ने चुना, परमात्मा ने चुना, उसके भीतर प्यास थी तभी चुना। उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं थी, 100% अनुकूलता ही अनुकूलताएं थी। किंतु जब उसके भीतर कृष्ण कन्हैया की प्यास जगी तो परमात्मा उसे इस भौतिक जगत से अलग करता चला गया और धीरे धीरे उसे वहां खड़ा कर दिया, जिसे योग की भाषा में भिक्षु कहते हैं। एक उदाहरण नहीं है प्यारे साथ को हमारे शास्त्रों में। हमारा सनातन धर्म का जितना भी ग्रंथ हैं, सब इस बात को प्रमाणित करते हैं। आप बुद्ध को लीजिए, चाहे महावीर को, शबरी को लीजिए त्रेता युग में, या फिर विदुर को लीजिए, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। एक साधक जो प्रतिकूलता के कारण साधु हुआ, परमात्मा की ओर चला, प्रतिकूलता के कारण उसकी 99.9% संभावना है, या बिना मन से चला, या दूसरों को देखा दिखाई में चला, परमात्मा की प्यास को छोड़ करके किसी भी कारण से वो परमात्मा की ओर बढ़ा, उसने परमात्मा की ओर तो कदम जरूर बढ़ाया, किंतु उसका अगला कदम पदार्थों की ओर कैसे बढ़ता चला गया उसे भी नहीं पता चला। और पता तो तब चलता है जब पांव पूरे दलदल में धंस जाते हैं, हम पूरा जोर लगाते हैं कि अब बाहर निकलें, फिर नहीं निकल पाते। पीछे का संसार हमें पीछे खींचता है, आगे हम बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसी दलदल में हम फंस जाते हैं। इसलिए सर्कल बनाने से पहले हजारों बार सोचना, हजारों बार। एक बार तो परमात्मा हम सभी साधकों को अवसर तो जरूर देगा, निश्चित अवसर देगा, चाहे वो प्रतिकूलता के मार्ग से दे या अनुकूलता के मार्ग से दे, वो देगा तो जरूर। अगर आपने उस परमात्मा की भीतर बैठी आत्मा की वाणी को नहीं सुना तो अगली टर्न मन बुद्धि इंद्रियों की है। उसके पास तो अनंत एक्सक्यूज हैं। अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी पीछे बहुत जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की शादियां होनी, अर्थात हजारों हजारों एक्सक्यूज आपके पास होंगे। अगर मैंने ये आश्रम छोड़ दिया तो इसका होगा क्या, इसकी तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अर्थात आप एक ठेकेदार बन जाते हैं। ये मन बुद्धि इंद्रियां आपको ऐसा उलझा देंगी
कि अगर तू चला गया तो क्या होगा। तो प्यारे साथ को, इस अगर का जवाब आप सबके पास है। कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई मंत्री, कभी कोई राजा, अकस्मात कभी अपने ही परिवारों में जो अर्निंग मेंबर होता है, जिसके ऊपर पूरा परिवार खड़ा होता है, वो चला जाता है। अचानक अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले वो सोचता है कि अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा। हम सोचते हैं अगर ये चला गया तो हमारा क्या होगा। ये है सबसे बड़ी मन की चाल। जैसे ही वो जाता है, उसके स्थान को परमात्मा रिक्त नहीं रहने देता, भर देता है। उसके पास कोई कमी थोड़े है, वो भर देता है। मेरे जाते ही दूसरा मेरे स्थान पर, हो सकता है मुझसे सुंदर, हजारों गुना सुंदर व्यवस्था चलाए। जो ज्ञान मेरे पास है, उसके पास हजारों गुना अच्छा सुंदर ज्ञान हो। हम समझते थे कि इसके जाने से हमें बड़ा लॉस हो गया। ये नहीं पता कि ये केवल मति भ्रम था। थोड़ी देर के लिए हमारे मन ने हमें हरण कर लिया था। उसके जाने के बाद पुनः से हमारा जीवन उसी समय से उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। खाना पीना, सोना, घूमना, सारी व्यवस्थाएं उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। हमारा भ्रम टूट जाता है कि इसके कारण हम सुरक्षित थे। ये चला जाता तो क्या होता। आज वो चला गया है, क्या हुआ हमारे जीवन में, कोई अंतर नहीं आया। ये होती है मन की चाल। किंतु उससे पहले परमात्मा आपको मैसेज भेजता है। अगर आपके पास राजा परीक्षित की तरह डेथ सर्टिफिकेट है, राजा परीक्षित ने तो उस डेथ सर्टिफिकेट के समय का सदुपयोग कर लिया। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है, मजे से जीना, मजे से जीना। और यदि नहीं है और अगले ही पल काल द्वार पे आके खड़ा हो गया, आपने तो कहा था कि 10 साल बाद बस 50 साल की उम्र से ध्यान में उतरूंगा, भजन बंदगी में उतरूंगा, मंत्र जप करूंगा, थोड़ी माँ की सेवा, थोड़ा बेटे की सेवा, थोड़ा देश धर्म की सेवा। आपने एक लाइन लगाई थी। उस लगाई हुई लाइन से पहले ही काल आके खड़ा हो गया। वहां तक जाने का समय ही नहीं मिला तो क्या होगा। मेरे जैसे साधक के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अगले पल की नहीं सोच सकता। दूसरा, अगर परमात्मा की प्यास लेकर के चले हैं, परमात्मा ने ही अपनी ओर खींचा है, उसने ही संदेश भेजा है। अगर सच में भीतर परमात्मा की प्यास है, अब 1 मिनट के लिए आप परमात्मा के संदेश को भी एक किनारे कर दीजिए। अगर आपके भीतर उस अनंत की प्यास उठी है, फिर भी भूत आपके साथ चिपका है, तो वो प्यास नहीं, मन की चाल है। और अगर भीतर सच में परमात्मा की प्यास उठी है, तो भूत आपको पकड़ नहीं सकता। भूत ने भगवान बुद्ध को नहीं पकड़ा, भूत ने शबरी को नहीं पकड़ा, भूतकाल ने अनेकों अनेकों साधकों का रास्ता नहीं रोका। उनके पास समय ही नहीं था कि पीछे मुड़ के देखें। अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, उतने सेकंड, उतने कदम हम लेट हो जाते हैं। मुझे अभी इसी पल इनविटेशन मिला है, और परमात्मा का इनविटेशन कभी प्रतीक्षा नहीं करता। आप सोचें कि कल उस इनविटेशन को अवेल कर लेंगे, नहीं होगा। अभी इसी पल उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना होगा।
चील आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचा, किंतु उसकी दृष्टि नीचे मांस पर रहती है। मेरे जैसे साधक बहुत ऊंचा उड़ते हैं, बहुत ऊंचा उड़ते हैं, किंतु दृष्टि पद पदार्थ प्राणी प्रतिष्ठा पैसा पर, संसार के संसाधनों पर। तो ऊपर उठना केवल इसलिए है कि दूसरे की बुद्धि को वश किया जा सके, उसे अपने साथ कनेक्ट करके अपने सारे सुखों के संसाधनों को जनरेट किया जा सके। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कौन कैसे चलता है, कैसे नहीं, ये वही जाने, उसका काम जाने। किंतु हम आपको एक सलाह, एक संदेश, एक संकेत अपने सनातन धर्म के अनुसार, अपने ऋषि मुनियों द्वारा रचित शास्त्रों के अनुसार जरूर देंगे कि जीवन का प्रथम उद्देश्य जैसे पुरातन काल में था, जीवन के 4 हिस्से कर दिए गए। सबसे पहला हिस्सा आत्म कल्याण के लिए हर साधक अपने गुरु की शरण में बिताता था। आत्म कल्याण के लिए युग पलट गया है, समय बदल गया है, हमें जागृति नहीं आई, कोई बात नहीं। जो समय निकल गया उसका चिंतन मनन मंथन बिल्कुल नहीं करना, उसका फायदा कोई नहीं होगा, केवल गिल्ट होगी, प्रायश्चित होगा भीतर। इससे अधिक उसका फायदा कोई नहीं होने वाला। किंतु अगर हमें समझ है, अगर हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सही संदेश दिया है, अगर शास्त्रों में सही वर्णन है कि भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण, ऐसी महाहस्तियां जो स्वयं भगवान थीं, उन्होंने अपने जीवन का प्रथम पड़ाव, पहले 4 हिस्सों का पहला हिस्सा अपने गुरुदेव के चरणों में बिताया। शस्त्र शास्त्र ध्यान आत्मज्ञान इस ओर बिताया। अगर मुझे अभी होश आई है, अभी, तो मेरा धर्म क्या बनता है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, उस और एक बार तब दृष्टि दौड़ाना। अगर आप अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को मानते हैं, सनातन धर्म सिस्टम को मानते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, अनेकों अनेकों लोग कथा करते हैं, बहुत सुंदर, बड़ा मजा आता है कथा करने में और नोट कमाने में। किंतु उस कथा में यह भी वर्णन है कि पहले के 25 साल कम से कम साधक गुरुद्वार में बिताता था। आप दूसरों को निर्देश दे रहे हैं, ध्यान रहे, दूसरों को निर्देश दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, किंतु आपने तो अपना पूरा जीवन संसार सुख साधन सुविधाओं में बिताया। अब आपने शास्त्र पढ़ लिया, ऋषि मुनियों की वाणी पढ़ ली, आपको विवेक मिल गया, ज्ञान मिल गया, जानकारी मिल गई, रास्ता मिल गया। उसके बावजूद भी आप अगर संसार के प्रलोभन में खड़े हैं, तो आप दूसरे को ऐसा उपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले गुड़ खाइए, गुड़ का स्वाद जानिए, तब वो गुड़ दूसरे को खिलाइए। परमात्मा का मार्ग रसपूर्ण है, ऐसे अमृत रस से भरा है, किंतु जब तक अमृत रस पिया ही नहीं, उस रस की बात कैसे हो सकती है। जब मैंने उस रास्ते को जाना ही नहीं जो रास्ता मंजिल को जाता है, क्योंकि मैं मंजिल की ओर गया ही नहीं, दूसरे को बता करके फायदा क्या होगा। अभी भीतर संसार के रस बड़े सुंदर लगते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों में रस ही रस भरा है संसार का, तो परमात्मा का रस कैसे आ सकता है। जिसके भीतर उस परमात्मा का रस उतरता है, वो तो बुद्ध महावीर मीरा
ऐसी महाशक्तियों की तरह मौन होकर भीतर की यात्रा पर उतर जाते हैं। फिर उनके जीवन में ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना पारसी, उनके जीवन में धर्म नाम की संज्ञा खत्म हो जाती है। धर्म से बहुत ऊपर उठ करके अध्यात्म में उतरते हैं, जहां परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, सबके लिए है। अभी तो मैं अपने हिंदू धर्म का ध्यान रखता हूं, तुम अपने सिख धर्म का, तुम अपने मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म का। अभी तो हम एक ऐसे संसार के मकड़ जाल में हैं जो कहने को तो अध्यात्म है। अध्यात्म के नाम पर हम अपने अपने कुओं में रुक गए हैं। किंतु बुद्ध के जीवन में ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ना आपके ना मेरे, वो सभी के हैं। आपने रसखान का नाम सुना होगा, कवि रसखान मुसलमान थे। कृष्ण भगवान उनके भी थे, उन्हें भी दर्शन दिए। रसखान जैसे मीरा कृष्ण में समाई, ठीक वैसे ही वो रसखान भले ही मुस्लिम परिवार से होगा, मुस्लिम की स्टैंप तो इस जन्म के बाद लगी ना, किंतु वो रसखान भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उपलब्ध हुआ, प्यारे साथ को। तो भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण या शिव या कोई, भगवान परमात्मा नहीं बटा हुआ, हम लोग बंटे हैं। हम लोग, अगर मैं बटा हूं तो मैं साधु कैसे हो सकता हूं? साधु तो पूर्ण स्वतंत्र होता है, सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि के स्वामी, उसकी संतान, उस परमात्मा का अंश होता है। उसकी कोई दीवार नहीं होती, उसके पास आकाश रूपी छत, भूमि रूपी जमीन होती है। उसकी दीवार नहीं है कि इस दीवार के पीछे हिंदू। तो प्यारे साथ को, अगर आपके भीतर परमात्मा ने दस्तक दी है तो जाग जाना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दस्तक सुननी बंद हो जाए, फिर मन की दस्तक बहुत सुनेगी। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय।